Hello everyone, welcome back to our channel Applied Forensic Research Sciences. Myself Yukta Huklot, Secretary of AFRS. I am here with the new video on AFRS MCQ Times Part 48, and the topic for today's video is diatoms. So our very first question is, what are diatoms? Diatoms क्या होते हैं? And the options are A. Microalgae, B. Zooplankton, C. Bacteria and D. Yeast. और हमारा करेक्ट आंसर है ए माइक्रो एल्गे या माइक्रोफाइट्स स्मॉल माइक्रोस्कोपिक एल्गे होते हैं जो हम हमारी आई से डायरेक्ट देख सकते हैं। एंड ये फाइटोप्लैंक्टन्स फ्रेश वाटर एंड मराइन फॉर्म्स दोनों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट इज़ द फाइलम ऑफ डाईएटम्स? डाईएटम्स का फाइलम क्या होता है, कौन सा होता है? सो द ऑप्शंस आर ए पॉरीफेरा, बी ऑर्कोफाइटा, सी ब्रैकियोपोडा एंड डी प्लैकोजोआ। एंड द करेक्ट आंसर इज़ बी ऑर्कोफाइटा। ऑर्कोफाइटा एक ग्रुप है जो मोस्टली फोटोसिंथेटिक हेटेरोकॉन्स कंसिस्ट करता है एंड इनके प्लास्टिड्स जो सेल ऑर्गेनल है ये रेड आल्गे के ओरिजिन से बने हुए हैं। थर्ड क्वेश्चन इज डाईएटम्स आर डैश सेल्ड एल्गे। डाईएटम्स कौन से सेल्ड एल्गे से बने हुए हैं? एंड द ऑप्शंस आर ए सिंगल सेल्ड, बी मल्टी सेल्ड, सी मे बी बोथ एंड डी नन ऑफ द अबव। एंड हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सिंगल सेल्ड एल्गे। एंड एज वी नो हम सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं एंड डाईएटम्स आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स ओनली। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द फोटोपिगमेंट्स इन डाईएटम्स? डाईएटम्स में कौन से टाइप के फोटोपिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं? एंड द ऑप्शंस आर ए क्लोरोफिल्स, बी कैरोटिनॉइड्स, सी बोथ ए एंड बी एंड डी नन ऑफ द अबव। एंड हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। डाईएटम्स टू टाइप्स के पिगमेंट्स कंसिस्ट करते हैं, फर्स्टली क्लोरोफिल्स एंड सेकेंड इज कैरोटिनॉइड्स। एंड ये लाइट हार्वेस्टिंग के काम आते हैं थ्रू विच दे कैन प्रिपेयर देयर फूड। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ डाईएटम्स? डाईएटम्स का साइज़ कितना है? एंड द ऑप्शंस आर ए 2 to 2000 माइक्रोमीटर्स, बी 2 to 200 माइक्रोमीटर्स, सी 1 to 1000 माइक्रोमीटर्स एंड डी 1 to 100 माइक्रोमीटर्स। एंड द करेक्ट ऑप्शन इज़ बी 2 to 200 माइक्रोमीटर्स। जनरली डाईएटम्स का साइज़ 2 to 200 माइक्रोमीटर्स होता है, बट कुछ केसेस या कुछ स्पीसीज़ में ये वेरी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डाईएटम्स आर यूज्ड इन फॉरेंसिक साइंस फ्रीक्वेंटली फॉर द डायग्नोसिस ऑफ डेथ बाय डैश। फॉरेंसिक साइंस में हम डाईएटम्स का किस टाइप ऑफ डेथ फाइंड करने के लिए डायग्नोसिस करते हैं? एंड द ऑप्शंस आर ए फायर एंड आर्सन, बी हैंगिंग, सी इज़ पॉइजनिंग एंड डी ड्राउनिंग। एंड द करेक्ट आंसर इज़ डी ड्राउनिंग। ड्राउनिंग इन सिंपल टर्म्स हम कहते हैं डूबना। ड्यूरिंग द प्रोसेस जो वाटर होता है वो हमारे माउथ एंड नोज़ के थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर हो जाता है, ड्यू टू विच वी सफोकेट। क्वेश्चन नंबर 7, मेनली डाईएटम्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी? डाईएटम्स हम बॉडी के कौन से ऑर्गन से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? एंड द ऑप्शंस आर ए लंग्स, बी स्टर्नम, सी फीमर बोन एंड डी ऑल ऑफ द अबाव। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी ऑल द अबाव। ड्यूरिंग ड्राउनिंग वाटर लंग्स में सेटल हो जाता है, सो वी कैन एक्सट्रैक्ट डायरेक्टली फ्रॉम लंग्स, सो वी कैन ऑल्सो एक्सट्रैक्ट फ्रॉम sternum and femur bone. Question number 8, which method is used for extraction of diatoms? डाईएटम्स के एक्सट्रैक्शन के लिए हम कौन सा मेथड प्रिफर करते हैं? एंड द ऑप्शंस आर ए सेपरेशन, बी क्रोमेटोग्राफी, सी एसिड डाइजेशन मेथड एंड डी नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन है सी एसिड डाइजेशन मेथड। एसिड डाइजेशन मेथड इज़ द वन जो हम सबसे ज़्यादा लैबोरेटरी में यूज़ करते हैं फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ डाईएटम्स एंड ये हाईली कोरोसिव केमिकल सच एज नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ करके एक्सट्रैक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 9, डैश डाईएटम्स आर यूज्ड टू मॉनिटर वाटर क्वालिटी इन लार्ज वाटर बॉडीज़। किस टाइप ऑफ स्टडी के पैटर्न से हम डाईएटम्स के थ्रू वाटर क्वालिटी इन लार्ज वाटर बॉडीज़ मॉनिटर कर सकते हैं? एंड द ऑप्शंस आर ए जियोलॉजिकली, बी इकोलॉजिकली, सी साइंटिफिकली एंड डी नन ऑफ द अबव। द करेक्ट ऑप्शन इज़ बी इकोलॉजिकली।
Atoms mainly 20% of global carbon fixation and 40% of marine primary productivity का responsible होता है. And in any fluctuation in these two amounts can give changes in large water bodies. Question number 10. Dash branch of forensic science deals with the study of diatoms. Forensic science का कौन सा branch diatoms की study से deal करता है? And the options are A. Forensic biology, B. Forensic medicine, C. Forensic criminology, and D. Forensic anthropology. And the correct option is C. Forensic criminology. फॉरेंसिक क्रिमिनोलॉजी फॉरेंसिक साइंस का एक सब फील्ड है जो फ्रेश वाटर इकोलॉजी की स्टडी करता है एंड मेनली ये डायटम स्टडी इन वेरियस क्राइम सीन्स फॉर सैम्पलिंग एंड एनालिसिस का है. We have completed all the 10 questions for this video. Thank you very much for listening, and if you have any queries, you can mention them in the comment box. Thank you.